नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। काशी में सुपच या सुदर्शन नामक एक भक्त था। सतगुरु कबीर साहब ने उसे नामदान किया तथा शब्द श्रवण कराया। जब सुपच ने कबीर साहब जी महाराज द्वारा बताई गई विधि के अनुसार अभ्यास किया तो आत्मानंद प्राप्ति की। सुदर्शन के माता पिता यानी सुपुच के माता पिता पुत्र की भक्ति से तो प्रसन्न रहते थे, लेकिन स्वयं भक्ति मार्ग की ओर नहीं खींच रहे थे। वे कबीर साहब से नामदान के अधिकारी ना हो सके। कबीर साहब यहाँ द्वापर युग की एक घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध में अपने बंधु बांधवों के विनाश से जब युधिष्ठिर दुखी होने लगे, तब श्री कृष्ण ने उनसे अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा। यज्ञ में ऋषि मुनि विप्रादि सभी ने भोजन किया। इच्छा अनुसार सभी को दान भी दिया गया। यज्ञ पूर्ण होने पर जो घंटा आकाश में बजता है वे नहीं बजा। अंत अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं माना गया। सभी लोग श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि जब तक निम्न जाति के सुदर्शन भक्त ग्रास ग्रहण नहीं करेंगे, यज्ञेय घंटा आकाश में सुनाई नहीं देगा। जैसे ही सुपच भक्त ने ग्रास उठाकर ग्रहण किया, आकाश में घंटा बजने लगा। करी के कृपा कहो युद्ध राजा, कारण कौन घंट नहीं बाजा। कृष्ण अस कारण तासु बताया, साधु कोई ना भोजन पाया। चकित भे तब पांडव कयो, कोटिन साधु भोजन लयो। अब कहा साधु पायो ना था, तिनते तब बोले युद्ध ना था। सुपच सुदर्शन को ले आवो, आदर मान समेत जिमावो। सोई साधु और नहीं कोई, पूर्ण यज्ञ जाहिते हुई। कृष्ण आज्ञा जब अस पायो, पांडव ताके ढींग गयो। सुपच सुदर्शन को ले आए, विनय प्रीति से ताही जेवाए। भूप भवन भोजन कर जब ही, बजा आकाश में घंटा तबही। सुपच भक्त जब ग्रास उठावा, बाजो घंट नाम पर भावा। इसके बाद कबीर साहब धर्मदास के सुपुच के माता पिता के विषय में कहते हैं कि भक्त सुपुच ने तो मुझसे नामदान लिया था, किंतु उनके माता पिता ने नहीं। अंत में मुझसे अपने माता पिता के नामदान हेतु प्रार्थना करने लगा। कहे सुपुज सतगुरु सुन लीजिए, हमारे माता पिता गति दीजिए। बंदी छोड़ करो प्रभु जोई, यम के देश बहुत दुख पाई। मैं बहु भांति पिता समझाऊं, मातु पिता प्रतीत ना पावा। भक्त सुपुज की भक्ति को कबीर साहब ने स्वीकार किया और द्वापर युग के पश्चात कली युग में कबीर साहब के रूप में अवतरित हुए तथा जम्बू द्वीप में प्रवेश किया, जहां संत सुदर्शन के माता पिता लक्ष्मी तथा नरहर नाम से प्रसिद्ध थे। संत सुदर्शन की भक्ति के प्रताप से उसके माता पिता ने एक विप्र परिवार में जन्म लिया। इस प्रथम जन्म में पिता का नाम कुलपति तथा माता का नाम महेश्वरी था। संत सुदर्शन केर प्रतापा, मानुष देह विप्र के छापा। दोनों जन्म होए तब लीनहा, पुनि विधि मिले ताही कह दीना। कुलपति नाम विप्रकर कहया, नारी नाम महेश्वर रहा। इस जन्म में उनके कोई संतति नहीं थी। अंत महेश्वरी ब्राह्मणी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से सूर्य की पूजा करती थी तथा प्रतिदिन प्रातः काल नदी में जाकर स्नान करती थी और बाद में दोनों हाथों से आंचल पकड़कर परमात्मा से पुत्र प्राप्ति हेतु याचना करती थी। बहुत अधीन पुत्र हित नारी, करिय स्नान सूर्य व्रत धारी। अंचल ले विनवे कर जोरी, रुदन करे चित सुत कह दोरी। कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं
कि तत्क्षण वे एक छोटे बालक का रूप धारण करके उनके आंचल में आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने घर ले गई। तत्क्षण हम अंचल पर आवा, हम कहाँ देख नारी हर्ष पावा। बाल रूप धरी भेंट्यो वोही, विप्र नारी ग्रह ले गई मोही। पुत्र प्राप्ति को ब्राह्मणी सूर्य व्रत का फल समझती थी। बहुत समय तक विप्र दंपति ने उनकी सेवा की। विप्र दंपति अत्यंत दरिद्र थे। अंत कबीर साहब जी ने सर्वप्रथम उनकी दरिद्रता को दूर करने का उपाय किया। जब वे उन्हें पालने में झुलाते थे और सोए हुए को उठाते थे तो 1 तोला सोना प्रतिदिन शीरो भाग में वस्त्र के नीचे रखा हुआ उन्हें प्राप्त होता था। प्रतिदिन 1 तोला सोना मिलने से वे धनवान तो हो गए, लेकिन उनके हृदय में भक्ति, नाम स्मरण और शब्द सब बिसरा जा रहा था। वे उस बालक के स्वरूप, वैभव और दिव्यता को समझ नहीं पा रहे थे। अंत कबीर साहब ने, जो उस दंपति की मुक्ति हेतु आए थे, उन्होंने स्वयं को गुप्त कर लिया तथा उस दंपति का जन्म भी व्यर्थ किया। सुदर्शन के माता पिता का दूसरा जन्म चंदनवारा अवध में हुआ। पिता का नाम चंदन साहू तथा माता का नाम उदा हुआ। चंदनवारे में भी कबीर साहब जी ने एक सरोवर में कमल पात्र पर बालक के रूप में 8 प्रहर विराजमान रहे। एक दिन उदा स्नान करने आई और बालक कबीर जी के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित हो गई और उन्हें अपने घर ले गई तथा पति चंदन साहू से सारी कथा कहती। पुनी दोनों भय अंशु मिलायो, रहे ही नगर चंदवारे नायो। उदा नाम नारी कहाँ भयो, पुरुष नाम चंदन धरी गयो। पर सोत मते हम चली आए, तब चंदनवारा जाई पगटाए। बालक रूप किन्हा तेही ठामा, किन्हेउ ताल माहे विश्रामा। कमल पत्र पर आसन लाई, 8 पहर हम तहाँ रहाई। पीछे उदा स्नान आए, सुंदर बालक देख लो भाई। दर्श दियो देही शिशु तन धारी, ले गई बालक निज दर नारी। पति चंदन साहू ने उसे फटकार लगाई और कहा, मूर्ख स्त्री, तुरंत जाकर इस बालक को वहीं डालकर आओ जहां से इसे लेकर आई हो, अन्यथा जाति कुटुंब के लोग हंसेंगे। पति की आज्ञा अनुसार पत्नी उदा अपनी सेविका के साथ सरोवर तक आई और बालक को जल में छोड़ दिया और कबीर साहब गुप्त हो गए। दोनों विलाप करने लगे। सपच सुदर्शन के माता पिता का तीसरे जन्म में नाम जो था वो नीरू और नीमा था और काशी नगर में रहने वाले थे। नीरू अपनी पत्नी नीमा के गोने की विदा ज्येष्ठ वट सावित्री के दिन कारा के ला रहा था। नीरू और नीमा पूरियन पनवाड़े के पास से जा रहे थे। कबीर साहब महाराज एक शिशु का रूप धारण कर वहां लेट गए और बालोचित क्रीड़ाएं करने लगे। नीमा अपने पति नीरू से आज्ञा प्राप्त कर सरोवर के पास मुख प्रक्षालन हेतु जाती है और वहां विद्यमान शिशु की क्रीड़ाओं से आकर्षित होकर उसे उठा लेती है। जिस प्रकार सूर्य को देखकर फूल खिल जाता है और दरिद्र को चलते हुए कहीं धन मिल जाता है, तो वे उसे उठाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। उसी प्रकार नीमा जी उस बालक को उठाकर बहुत प्रसन्न हुई। नीमा जी उस शिशु को पति नीरू के पास ले गई। शिशु कबीर जी को देखकर नीरू जी क्रोधित हो गए और क्रोध पूर्वक कहने लगे कि इस जहां से लाई हो वहीं वापस रखा हो। नीरू जी अपनी पत्नी नीमा को जब प्रताड़ित करने लगे तो शिशु कबीर जी कहने लगे, सुनहो वचन हमारे नीमा, तो ही कहूँ समझाए के। प्रीत पिछली कारने, तू ही दर्श दिनों आए के। आपने ग्रह मोही ले चलो, चिन्ह के जो गुरु करो। देव नाम दृढ़ाए तो कहाँ, फंद यम के ना परो। ये सुनकर नीरू जी का नीमा जी पर त्रास कम हो गया और वे बालक कबीर जी को काशी में अपने घर ले गई।
सुनत वचन अस नारी नीरू, त्रास न राखेओ, ले गई गेह मंजार, काशी नगर तब पहुंचायो। कबीर साहब वह बहुत समय तक रहे, किंतु बालक समझकर किसी ने उनके शब्द स्वरूप पर ध्यान नहीं दिया। दिवस अनेक रहे ते ही ठाई, कैसो ते ही प्रतीत न आई। बहुत दिवस ते ही भवन रहावा, बालक जान न शब्द समावा। सुपुच सुदर्शन के माता पिता का चौथा जन्म मथुरा में प्रकट होकर सत्यलोक जाना। समय अनुसार जुलाहा दंपति मृत्यु को प्राप्त हुए और चतुर्थ जन्म में मथुरा में जन्म लिया। इस प्रकार कबीर साहब ने संत सुदर्शन के माता पिता को चौथे जन्म में उद्धार कर सतलोक पहुंचा दिया और उनकी चेतना का परम चेतना में लय हो गया। अनुराग सागर के में निज धाम या सतलोक जाने के लिए अंकुरी शब्द का कथन किया है, जिसका अर्थ है संस्कार या गढ़त होना। ऐसे जीव जो नामदान के पश्चात उधर्व लोक में जाने योग्य संस्कारों से युक्त हो गए हैं अथवा उनकी गढ़त हो गई है, वे अंकुरी जीव हैं। वस्तुत कबीर साहब का विधवा ब्राह्मणी से जन्म लेने की कथा का यथार्थ रूप महेश्वरी तथा उदा ब्राह्मणी कथा में है। प्रथम तथा द्वितीय जन्मों में उनके माता पिता धर्म, जाति और धन के चक्कर में यथार्थ से बहुत दूर हो गए थे। अंत तीसरा जन्म जुलाहे, नीरू और नीमा के रूप में हुआ। वहां भी कबीर साहब जल में शिशु रूप में प्रकट हुए। तीनों जन्मों में कबीर साहब ने सरोवर में शिशु रूप में प्रकट हो अपने दर्शन दिए। ये सभी तथ्य मात्र जनश्रुति या केवल वदंतियां नहीं है, ये यथार्थ है जिनका प्रमाण जो है वो अनुराग सागर में दिया गया है। तो ये जो संत लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, ये अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं, और कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। इनका जाना भी इनकी मर्जी से होता है, इनका आना भी इनकी मर्जी से होता है। तो संत गुरु रहबर पीर फकीर जो होते हैं, ये अपनी मौज के मालिक होते हैं। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।